नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान मैच के आफ्टर इफेक्ट्स की। जी हां, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ और जो परिणाम आए, भारत तो गदगद है, लेकिन पाकिस्तान की ये कहा जाए आफत आ गई है। पाकिस्तान की जनता यहां पर बड़ी नाराज है, जो अंदरूनी और बाहरी हालात के चलते पूरी तरह से टूट की कगार पर पाकिस्तान तो पहले से ही रहा है। आपको पूरी बात भी बताते हैं और उसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं। दरअसल श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ और इस मैच में भारत ने पाकिस्तानी टीम को 61 रनों से हरा दिया। बहुत बुरी तरह से हार थी। अब पाकिस्तान की हार से जहां पर एक और प्रशंसकों में गुस्सा नजर आ रहा है, पाकिस्तान की हार को लेकर फैंस निराश हैं, या ये कहा जाए कि उसे पचा नहीं पा रहे। कुछ लोगों ने तो टीवी ही तोड़ दी, जो एक तरह से पाकिस्तान का चिर परिचित अंदाज एक तरह से रहता है। लेकिन इस घटना से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें भी सामने आई, वो भी आपको दिखाएंगे। ये पहले चार जो तस्वीर देख रहे हैं, ऊपर की देखिए। एक तरफ फैंस में गुस्सा है, टीवी पर गुस्सा उतार रखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का ही हिस्सा बलूचिस्तान, ये जो आप यहाँ पर नीचे लोगों को जश्न मनाते हुए, नाचते हुए देख रहे हैं, ये दरअसल खुशी मना रहे हैं पाकिस्तान की हार की और हिंदुस्तान की जीत की। सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान, जो कभी पाकिस्तान का बड़ा करीबी साथी हुआ करता था, वहां पर भी हालात ऐसे ही हैं। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान की हार का जश्न मनाते हुए दिखे। समझिए, ये तस्वीरें अपने आप में बड़ी बहुत कुछ कहती हैं, बड़ी बात, बड़ी तस्वीर पेश करती हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं है कि किस तरह से पाकिस्तान सरकार से लोग नाराज हैं, बल्कि ये दर्शा रहा है कि लोग किस तरह से पाकिस्तान से नाराज होने के साथ साथ उसको पूरी तरह से अलग मानते हैं। अब बलूचिस्तान तो पाकिस्तानियों के साथ खुद को रखना भी नहीं चाहता। अब ये पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आता है। घिरता कैसे? मुश्किलों में। बलूचिस्तान के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफ गुस्सा है, तो बीएलए लगातार पाकिस्तान सेना के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। कुछ दिन पहले ही बीएलए की ओर से बंधक बनाए गए पाकिस्तान के जवानों की तस्वीरें सामने आई थी। ये एक अलग तनाव है पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए। इमरान खान के मुद्दे पर तो पाकिस्तान में जमकर बवाल पहले से ही है। पीटीआई समर्थक इस्लामाबाद से लेकर कराची, खैबर पख्तूनख्वा में जमकर हंगामा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की हार पर बलोच लोग अफगानिस्तान में भी किस तरह से जश्न की तस्वीरें आई हैं। बलूचिस्तान में लोग नाच रहे हैं, अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीर अपने आप में दर्शाती है पाकिस्तान के हालात को। अब पाकिस्तान की हार पर बलूचिस्तान में जश्न मनाया जाता है, इस बात का सबूत है बलूचों में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ किस कदर गुस्सा भरा हुआ है। समझिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ये पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का करीब 44% है। चाहे बात यहाँ पर सोना की हो या कॉपर की हो या तमाम अलग अलग प्राकृतिक संसाधन, उससे समृद्ध ये पूरा हिस्सा माना जाता है। और इस लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सबसे अमीर प्रदेश है, जबकि आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है। और ये सिर्फ बलूचिस्तानी नहीं कहते, पाकिस्तान की खुद की कई रिपोर्ट्स कहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए बताया गया कि अरे, आपका ही सबसे बड़ा हिस्सा किस तरह से सबसे गरीबी की गर्त में है। अब बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार पर शोषण करने का आरोप लगाते हैं। पिछले कुछ दिनों में बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में पाक सेना पर हमले किए, और हमला ऐसा कि पाकिस्तान की सेना को उल्टे पांव भागना पड़ा वापस। दावा किया जा रहा है कि बलूचों के हमलों में 350 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। साफ है कि बलूचिस्तान में बलोचों की जो एक नाराजगी है वो बड़े स्तर पर नजर आती है, और यही एक बड़ी वजह है कि वो पाकिस्तान सरकार पर भरोसा ही नहीं जता पाते। वहीं सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, अगर केपी के खैबर पख्तूनख्वा की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हालात ऐसे ही हैं। अब टीटीपी लड़ाके अक्सर पाकिस्तानी सेना पर हमले करते रहते हैं, जबकि इमरान खान के जो समर्थक हैं कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर अफगानिस्तान सरकार भी पाक सरकार से नाराज है।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के दुश्मनों की तादाद लगातार बढ़ रही है, चाहे बात बीएलए हो, चाहे बात टीटीपी हो या फिर पीटीआई के समर्थक हो। अफगानिस्तान के लिए तो एक बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान है ही। पाकिस्तान सरकार और सेना पर अब ये बढ़ती नाराजगी कई बड़े सवाल जरूर खड़े करती है। मैं आगे बढ़ूं, लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से जरा देखिए। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पाकिस्तान की अपनी नियत और अपनी नीतियों का ही नतीजा है। अब देखिए बीएलए का ये जो वीडियो है जिसमें वो पाकिस्तान के बंधक बनाए हुए जो तमाम सैनिक हैं उनकी तस्वीरों को दर्शाते हैं और बार बार ये बात कहते हैं कि जो पाकिस्तान की सेना है वो उनकी दुश्मन है। दुश्मन बनाया किसने? बड़े बड़े अधिकारियों ने, जिन्होंने यहाँ पर बलूचिस्तानियों का शोषण किया। जिस तरह से हालात हैं, इस्लामाबाद से कराची तक लगातार विरोध की एक बड़ी तस्वीर नजर आती है, वो पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ ही है। उनकी तरफ से हमेशा कहा गया कि जिस तरह से यहाँ पर कुछ चुनिंदा लोगों को समृद्ध बनाया और बाकियों को सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित किया और कुछ नहीं। इसीलिए बड़े सवाल अब जरूर यहाँ पर खड़े होते हैं। बड़े सवाल ये कि क्या पाक सरकार से नाराजगी के कारण ही बलोच लोगों ने भारत की जीत का जश्न मनाया है या फिर ये पाकिस्तान की हार का जश्न था? सवाल ये भी कि क्या बलोच और टीटीपी की नाराजगी की वजह से पाकिस्तान टूट की कगार तक पहुंच चुका है? सवाल ये भी है कि क्या शहबाज और मुनीर अपने देश के लोगों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे? ये वो तमाम सवाल हैं जिनको जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। स्टूडियो से लेकर पाकिस्तान तक अलग अलग जगहों से हमारे साथ में खास मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं। आपको उनसे मिलवाती हूँ। मेरे साथ में फिलहाल स्टूडियो में मेरे साथी स्पोर्ट एडिटर यश कौशिक भी मौजूद हैं। क्रिकेट कोच हरीश डागर मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। क्रिकेट कमेंटेटर मिलिंग वांगले मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से जल्दी हमारे साथ में बासित अली भी कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पत्रकार नदीम भी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। बलोच पत्रकार अहमद मस्ती खान भी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं किसी और का रुक करूँ, लेकिन सबसे पहले मैं रुक करना चाह रही हूँ अहमद मस्ती खान जी। जरा आप ही बता दीजिए कि जो जीत की जश्न की तस्वीर हम देख रहे हैं, ये जश्न किस चीज के लिए है? भारत की जीत का या पाकिस्तान की हार का, जो बलूच नाचते हुए जश्न मनाते हुए नजर आते हैं? भारत की जीत होनी चाहिए। भारत माता की जय। सबसे पहले हैप्पी महाशिवरात्रि तमाम लोगों को, बलूचिस्तान के अवाम की तरफ से। हम भारत की हर खुशी में भारत के साथ हैं और हमें बहुत खुशी इस वजह से भी हो रही है कि जो हमारा जो मुल्क जिसके की फौज हमारे ऊपर जिसने कब्जा किया हुआ है, हमारे महिलाओं को भी जबरी तौर पर गुमशुदा किया हुआ है, हमारे हजारों नौजवानों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया है, हमारे लाशों को फेंक कर आप ही के चैनल पे वो कह रहे थे हमें कि हम मुर्दार हैं और हमारे लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे कह रहे थे कि मैं कुत्ता हूँ, क्या हूँ, डॉबरमैन हूँ। इस किस्म की ये रियासत है। इसकी शिकस्त अरे उन्हें छोड़िए, मुझे लगता है कि उनकी बातें, उनकी मानसिकता उनको यहाँ पर नजर आती है। अहमद जी, उन्हें छोड़िए। अभी तो आपने खुद ने कहा जश्न का मौका है, जश्न के मौके पर बड़ा दिल दिखाते हुए माफ कर देना चाहिए। लेकिन वही जो बड़ा दिल दिखाया, मुझे ये तो बताइए, वो जो नाचते हुए, मैं चाहूंगी वो वीडियो भी जरा पीसीआर प्ले करें कि वो नाचते हुए बड़ा शानदार से एक वीडियो है बलूचियों की खुशी मनाते हुए, वो किस चीज के लिए है? जैसे जोरिंदर में था ना, हम इसी तरह खुश हैं, बहुत खुश हैं। जी जी, ये जो बलूचिस्तान में जश्न की तस्वीर है, ये जश्न किस चीज का बता रहे हैं अमर जी? ये जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान का मुंह क्रिकेट के मैदान में भी काला हुआ है, जैसे कि हर मैदान में पाकिस्तान का मुंह काला है। पाकिस्तान जो है भारत के साथ मुकाबले करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसको अगर चाहिए मुकाबला करने की तो जमहूरियत के हिसाब से भारत के साथ मुकाबला करे, इंसानियत के कानून की जो बालदस्ती है उसके हवाले से। इन फील्ड में तो मुकाबला नहीं कर सकता है। आप देख ले, आपके यहाँ जितने वजीर आजम आए हैं ना, इतने इनके फौजी जनरल आए हैं
और पाकिस्तान में वजीर आजम बेचारों का तो कोई कदर ही नहीं है। आप जो शर्मनाक बात हो जाती है अमर जी। मैं एक बार इसका रिएक्शन ले लेती हूँ। नदीम जी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, पाकिस्तान से पत्रकार ही। नदीम जी जरा आप भी जवाब दे दीजिए। खासतौर से मैं जानती हूँ ये मुश्किल वक्त होगा क्योंकि युद्ध का मैदान या खेल का मैदान, यहाँ पर स्थिति बड़ी चिंताजनक हो जाती है। एक बार फिर से कई टीवियां टूट गई है पाकिस्तान की, महंगाई में और ये कहा जाए कि आटा गीला हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल था कि आप क्रिकेट पे बात करेंगे, तो क्रिकेट के हवाले से हम जो दोनों मुल्कों में दूरियां हैं उसको कम करने की बात करेंगे, हम दोस्ती की बात करेंगे, हम थोड़ी देर जंग और दहशतगर्दी वाले माहौल से निकलेंगे और आपको क्रिकेट डिप्लोमेसी की साइंस को समझाएंगे कि कहाँ कहाँ किस वक्त पाकिस्तान और भारत में क्रिकेट डिप्लोमेसी ने तनाव कम किया है। मगर आपने फिर उसी मामले को छेड़ दिया जो मामला दहशतगर्दी से शुरू हुआ, क्रिकेट के मैदान में वो आके खत्म हो जाता है। हाँ। तो बात ये है कि बलोचों में बहुत सारे बलोच ऐसे हैं जो पाकिस्तान की रियासत के साथ हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं जब इंडिया हारता है। बहुत सारे बलोच ऐसे हैं जो पाकिस्तानी टीम के अंदर खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। बहुत हमारी क्रिकेट की वहाँ पे एसोसिएशन है, उसमें से बलूच निकलते हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट वहाँ से होती है। तो ये जो चंद एक फरारी हैं और जिस तरह ये की बात कर रहे हैं मस्तिकान जी वहाँ से इशारा कर रहे हैं जी। मस्तिकान जी पहाड़ों में कहीं बैठ के फरारियों की जुबान बोलते हैं और इस तरह के थोड़े से जो चंद एक बलोच बने हुए हैं जो जाली बलोच हैं, इनका और तो कुछ नहीं किया जा सकता। फिर वही बात होती है, ये अपने आप को मिसिंग पर्सन बना लेते हैं और बाद में इंडिया के साथ मिल के अफगानिस्तान में ट्रेनिंग करके आके दहशतगर्दी कर देते हैं और ऊपर से इन्होंने लबादा उड़ा हुआ है किसी और एजेंसी का। तो ऐसे हालात में तो क्रिकेट की बात नहीं होती। नदीम जी बड़ी हैरानी की बात होती है, आपको सबकी जानकारी होती है पर आपकी एजेंसीज को जानकारी नहीं होती है। एक तरफ खेल प्रेम की बात कर रहे हैं तो अभी ठीक है आप निराश हो रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। मैं बाकी गेस्ट करूँ लेकिन उसके पहले यश का एक बार रुक कर लेती हूँ। यश, यहाँ पर खासतौर से कहा जाए कि आपने सुना जो हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोटोकॉल की, प्रेम की, सौहार्द की। भारत और पाकिस्तान की टीम तो हर बार जब मैदान में आई, जब नेगेटिव सिचुएशंस रही तब भी हमेशा हमने बड़ा दिल दिखाया जब इन्होंने खंजर घोंपाए उसके बावजूद, और हम ही को ही ज्ञान दिया जा रहा है। खासतौर से मुझे एक बात बताइए, कल का मैच क्या एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है क्या? देखिए कल का मैच बहुत बड़ा मैसेज संदेश दोनों दे रहा है और सिर्फ पाकिस्तान बलूचिस्तान किसी को नहीं पूरे विश्व को दे दिया। लेकिन नदीम जी ने एक चीज़ कही अभी कि यहाँ पे आपने स्पोर्ट्स की बात करी, आप फिर वो मामला उठा रहे हो। आप कह रहे हो स्पोर्ट्स के मामले में दोनों साथ आते, भाग तो आप ही रहे थे जनाब। पाकिस्तानी बॉयकॉट के नारे गा रहा था, पिछले 20 जनवरी से गा रहा था बॉयकॉट के नारे, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आप ही ने, मोहसिन नकवी ने, आपने बाहर करवा दिया और खुद आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो। और आपको जब एहसास हुआ कि भारत पाकिस्तान मैच ना खेलने के रेपरकशन क्या होंगे, कि आईसीसी आपको फंड्स नहीं देगा, आईसीसी आपके मैचेस नहीं होने देगा, आपने तब एक बार जी वापस पलटी मार ली। खैर पलटी मारने के मैं हैरान नहीं हूं क्योंकि मुझे मालूम था 12 तारीख को बांग्लादेश में वोटिंग हो जाएगी, आप लोग पलटी मारेंगे और आपने पलटी मारी। आप लोगों का पलटी मारने का अभी से थोड़ी, तो पहले से है ना। आपने बोला भारत पाकिस्तान के मैच हमेशा जब भी होते हैं तो सॉलिडारिटी लाते हैं, वो दूरियां दूर करते हैं। आप तो मैच से भाग रहे थे जनाब। माजी में क्रिकेट डिप्लोमेसी हो चुकी है और मेरा मतलब ये है, आपकी सारी बातें ठीक हैं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हमने पलटी मारी, मगर पलटी मारने की वजह सूर्य कुमार का पिछले साल हाथ ना मिलाना था क्रिकेट में जब शुरू हुआ भारत का वो फैसला कि पाकिस्तान नहीं आएंगे या पाकिस्तान के साथ ना। हमने तो इस बार भी नहीं मिलाया। हमारा बात करने का तरीका अपना एक अलग था जी, हमारा बात करने का अपना एक तरीका था। आपकी इस बात में मिलिंद वांगले जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए नदीम भाई, मैं पाकिस्तान में करीबन 3 दफा आ चुका हूं। मैं 50 साल से क्रिकेट और ओलंपिक स्पोर्ट्स का कमेंटेटर हूं, 28 स्पोर्ट्स कमेंट्री करता हूं। मैं इसलिए ये आपको बताना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान आ चुका हूं 3 दफा। 2 दफा वहां पर सीरीज कवर करने आया था, 1 दफा सैफ गेम्स हुए थे वो कवर करने आया था। मुझे तो बहुत खुशी है ये बताने में कि हॉस्पिटैलिटी जो मुझे मिली है वहाँ आपके लोगों से, तो वो मैं कभी कंपेयर नहीं कर सकता। शायद भारत में जो हॉस्पिटैलिटी मुझे एज अ कमेंटेटर मिलती है 50 साल में, उससे ज़्यादा वहाँ मिली थी। लेकिन जो आपने अभी बात जो की थी कि क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स बिल्ड गेट्स नेशंस टुगेदर,
ये मैं भी बिलीव करता हूं, क्योंकि ओलंपिक्स मैंने 6 ओलंपिक्स कवर किए हैं। बैरन पियर दी कुबरतान के जो मोटो है, गेट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म। आप युद्ध भूल जाओ, आप कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन भूल जाओ। लेकिन 1947 से क्या हो रहा है? आप जो कह रहे हैं कि हमारे जो वैली में जो दहशतवाद आते हैं, मिलिटेंट्स आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो मार्स या मून से या सन से तो नहीं आते हैं ना। तो लेकिन क्योंकि मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के भी कमेंट्री करता हूँ, प्रोग्राम्स करता हूँ वहां पर। 75 साल में आपके यहाँ से ट्रेडर्स आए हैं, आपके एक्टर्स आए हैं, आपके सिंगर्स आए हैं, आपके स्पोर्ट्समैन आए हैं, हॉकी प्लेयर्स, क्रिकेटर्स आए हैं। उनको हमने बहुत शान से यहाँ पर ट्रीट किया है, और बदले में हमें क्या मिला है वहां पर? आपने सूर्य कुमार यादव की जो बात की, मैं सूर्य कुमार यादव मेरा बंबई का बंदा है, मैं बंबई से हूं। जो क्रिकेट की एक नर्सरी होती है भारत की, तो सूर्य कुमार यादव को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। लोग कहेंगे उसने बीसीसीआई की ऑर्डर दी है, ली होंगी बीसीसीआई की ऑर्डर, क्या गलत है उसमें से? मेरे सोल्जर्स वहां पर मरते हैं हर दिन, उनके पैर कट जाते हैं, वो क्यों होते हैं? आप बंद कर दो। आप असीम मुनीर को बता दो कि ये जो उंगलीबाजी चल रही है उसको बंद कर दो। आज शुरुआत, अभी मेरे ख्याल से 15 मिनट हुए इस प्रोग्राम में। 15 मिनट में हम बिल्कुल क्रिकेट की बात करना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत आपने की है, जो आपने की कहा डिप्लोमेसी के बारे में। कौन सी डिप्लोमेसी? आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वहां जाके हमें गाली देता है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसकी मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा इस प्रोग्राम में आज, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में एज अ कमेंटेटर आया हूं, मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आया हूं। एक मिनट नदीम भाई नदीम भाई मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं इतना ही कह के ये पहला जो ओपनिंग रिमार्क है वो ये खत्म कर दूंगा। आप उंगलीबाजी बंद कर दो, आप उंगलीबाजी बंद कर दो। हम आपसे हाथ मिलाएंगे, आपसे गले मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में कही थी कि हमें जो प्यार पाकिस्तानी से मिले हैं वो और कहीं से नहीं मिलते हैं। हम आपके से गले मिलने के लिए इतने उतावले नहीं हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि क्रिकेट के अंदर सियासत की गंदगी को ना घुसाएं। जिस सियासत को आपने फिर गले मत मिलो, ये लड़ाई चलते ही रहने दो। फिर सूर्य कुमार यादव, नदीम जी, पता है बड़ी हैरानी होती है कि जब आप एक तरफ मोहसिन नकवी को बीच में लेकर आ जाते हैं और वो ट्रॉफी लेकर फरार हो जाते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं सियासत को इसमें शामिल करने की बात हो गई। यहाँ पर बासित अली का मैं रुख करना चाह रही हूँ। बासित, क्योंकि हर चीजों को बड़े अच्छे से कवर भी करते हैं। बासित, खासतौर से जब भी अगर क्रिकेट की बात होती है, और वो भी अगर क्रिकेट भारत और पाकिस्तान के बीच की बात हो जाए, तो यहाँ पर ये सिर्फ मैच नजर नहीं आता, वो लोग अपनी पर्सनल फीलिंग्स के साथ में उसे देखते हैं और वैसे उसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और क्रिकेट या खेल का मैदान है, कोई ना कोई हारेगा, कोई ना कोई जीतेगा, लेकिन जब सिर्फ अगर पाकिस्तान ही हारता है तो हर बार नाराजगी तो नजर आती है। फिर से टीवियां टूट गई हैं वहां पे तो। अच्छा जी, सबसे पहले आप सबको बहुत शुक्रिया। नदीम साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंड मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनके साथ बैठाया है। और दूसरी बात, आप जितने भी इंडियंस बैठे हुए हैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, सवाए इस झूठे लॉलीपॉप की शक्ल वाले बलोच के। ये झूठा है, इसने पाकिस्तान को गाली दी है कि पाकिस्तान का मुंह काला होगा। मैं इसको ये बताऊं, पाकिस्तान ने इसकी बहन का रिश्ता कहीं युगांडा में तो नहीं दिया। ये जो ये कह रहा रिश्ता है इसका, ये पाकिस्तान को गालियां देता है। बेगैरत आदमी यहाँ बैठ के पाकिस्तान को गालियां, जब इसके मुंह से गंदी बात निकलती है। बासित अली, आप सुनिए, आप इंडियन टेलीविजन पर बैठे हैं, मैं कह रही हूँ आप इंडियन टेलीविजन पर बैठे हैं, आपके यहाँ पाकिस्तान में होती होंगी ये सारी बातें। यहाँ पर जरा भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिएगा। आदमी बेशरम आदमी बूढ़ा मरने वाला है, 4 दिन बाद ये मौत इसकी आ जाएगी। पाकिस्तान को गालियां, झूठा बलोच बन के, इसकी शक्ल है पाकिस्तान को बुरा बल्ला बोलने की। ये सामने नजर आए, मैं इसको बताऊं कि होता क्या है। बलोच तो गैर, मेरे साथ ये बलोच, इधर आओ, ये बलोच इधर आओ, ये देखो सारे दिखाओ, ये बलोच है। और पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बलोच है, और ये कार्टून डोरेमोन की शक्ल हमें बताएगी पाकिस्तान काला काला मुंह कह रहा है। खुद इसके मुंह पे प्लास्टिक लगा हुआ है और ये कह रहा है पाकिस्तान को काला। बेशरम आदमी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मोटे बासित अली, अरे कैसी बातें करे बासित, ये आपके संस्कार ही क्या? देखिए वो आपके पिता की उम्र के होंगे और अहमद मस्तिकान बड़ी शांति से आपकी बात को सुन रहे हैं, ये चीज को दर्शाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।